एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। भारत में धर्म और संस्कृति दोनों के नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। ये दिन पिता सूर्य का पुत्र शनि के घर में आगमन का दिन है। इस त्योहार को देश भर में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार में संक्रांति नाम से, पंजाब में लोहरी नाम से, गुजरात में उत्तरायण नाम से, तो तमिलनाडु और केरला में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि गंगा भागीरथी के पीछे चलती हुई कपिल आश्रम होते हुए सागर में मिल गई थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान या गंगा सागर में स्नान करना को बहुत शुभ माना गया है। इस दिन पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनका तर्पण जरूर करना चाहिए। खिचड़ी का भोग लगाएं और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। मकर राशि के स्वामी शनि है, जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है वृष और कन्या के साथ। पृथ्वी तत्व की राशि में सूर्य का आगमन, सूर्य पृथ्वी तत्व की राशि में बहुत ही आराम महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि एक नई राशि में या एक नए स्थान पे जाना एक अनसेटल्ड एनर्जी होती है, जिस वजह से संक्रांत से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कोई नया काम शुरू करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन ये समय ध्यान, मेडिटेशन, चिंतन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इस दिन शास्त्रों को पढ़ना या भागवत गीता का पाठ करना बहुत अच्छा माना गया है। उत्तरायण शब्द का जो अर्थ है, उत्तर यानी कि नॉर्थ और आयन मतलब मूवमेंट, उत्तर की तरफ सूर्य का मूवमेंट। देवताओं का एक दिन हमारा एक साल होता है, तो उत्तरायण देवताओं का दिन माना गया है और दक्षिणायन जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, उसे देवताओं की रात मानी गई है। जब 12 वर्ष बाद जब देवताओं का एक साल होता है, तब पूर्ण कुंभ मनाया जाता है और जब देवताओं का 12 वर्ष होते हैं, तो 144 इयर्स बाद महाकुंभ मनाया जाता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कई कथाओं का वर्णन है, जिसमें से एक महाभारत में भीष्म पितामह से जुड़ी हुई एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 10वें दिन जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत ही ज्ञानी थे, उन्हें वेद, ज्योतिष और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उनने मृत्यु के लिए विशेष समय की गणना की, जिससे जन्म और मरण के चक्र से उन्हें मुक्ति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 8वें अध्याय में बताया है कि उत्तरायण के दौरान जो ये 6 महीने होते हैं, इसमें जिसकी भी मृत्यु होती है, उसे पुनर्जन्म के जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से भीष्म पितामह ने इस दिन का गणना या विकल्प लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत और देवी पुराण में एक और प्रसिद्ध कथा का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि शनि महाराज अपने पिता से बैर भाव रखते थे, क्योंकि उनने शनि देव को क्योंकि उनने सूर्य देव को शनि देव की जो माता थी छाया और शनि देव की जो दूसरी पत्नी थी संध्या के साथ पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। शनि और छाया ने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दिया। पिता को कुष्ठ रोग के कारण बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। यमराज ने अपने पिता को इतने कष्ट में देख के बहुत तपस्या करी, का घर जो कि कुंभ राशि है उसको जला दिया। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का जो घर माना गया है, वो सिंह राशि माना गया है, जिसके एकदम सामने कुंभ राशि पड़ती है। सूर्य ने अपनी दृष्टि से शनि का जो कुंभ राशि का घर है उसे जला दिया।
अपनी सौतेली माता छाया और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए यमराज ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, जिसे मानकर सूर्यदेव शनि के घर गए। पिता को आते देख शनि देव ने तिल से, क्योंकि सब कुछ जल गया था, सिर्फ तिल मौजूद थे, तो शनि देव ने अपने पिता का स्वागत तिल से किया। सूर्यदेव शनि के इस व्यवहार से बहुत खुश हुए। उन्हें शनि देव को आशीर्वाद दिया कि जब भी उनका आगमन उनके दूसरे घर मकर राशि में होगा तो वो धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। तिल के कारण शनि को अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त हुआ, इसलिए शनिदेव को तिल इतने प्रिय हैं। इस समय से मकर संक्रांति पर सूर्य तिल से सूर्य और शनि दोनों की पूजा का नियम बना। तिल आयुर्वेद में भी तिल को बहुत अहमियत दी गई है। तिल प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स में रिच माना गया है। और गुड़, जिसकी तासीर गर्म होती है, गुड़ को मिलाकर एक गर्म, जो कि हमें इस मौसम में, सर्दी या बदलते मौसम में हमें बचाए। तिल और गुड़ की मिठाइयाँ या कोई भी उससे बनी चीज़ों का सेवन करना बहुत ही अच्छा माना गया है। ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करते हैं, डाइजेशन को ठीक रखते हैं, हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करती हैं और अर्थराइटिस और गठिया जैसी दिक्कतों में भी, जो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, दर्द में राहत देती हैं। अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तिल का देखें हम, तो तिल में उच्च मात्रा में सत्व होता है, जो कि एब्जॉर्ब और निकालने की क्षमता रखता है, जिसका सेवन करने से आंतरिक शुद्धता होती है, जो कि साधक को बेहतर साधना करने में मदद करता है। और इसका दान करने से सत्व बढ़ता है और उसका आदान प्रदान होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व उठे, गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य मंडल सूत्र भी सुन सकते हैं। आप जितना भी, जिसको भी दान करना चाहें, लेकिन दान जरूर करें। बुध के होरा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। अगर हम उस दिन का गोचर देखें, इस वर्ष मकर राशि में शनि, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और बुध, 5 ग्रह मकर राशि में मौजूद हैं। शनि और सूर्य दोनों ही उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में 14 जनवरी को होंगे। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, जिसके दूसरे चरण में सूर्य वर्गोत्तम या बहुत ही पावरफुल माने गए हैं, जो एक साइन ऑफ विक्ट्री या अमर विजय को दिखाता है। इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो हाथी का दांत माना गया है, जिस वजह से गणेश जी की पूजा करना, गणेश अथर्वशीत का पाठ करना इस दिन, जब सूर्य का गोचर उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र से होगा, बहुत अच्छा माना गया है। इस नक्षत्र की एनर्जी के आप पॉजिटिव इफेक्ट्स अपनी लाइफ में देख सकेंगे। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र से रिलेटेड जो पौधा या पेड़ है, उसे कटहल का पेड़ माना गया है। इस पेड़ को लगाने से, दान करने से या इसमें जल चढ़ाने से, अगर आपको शनि से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं, उनकी ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, तो आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। 24 जनवरी को सूर्य श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसमें बृहस्पति और बुध पहले से मौजूद हैं। श्रवण नक्षत्र जो सुनने की कला के बारे में है, मन में समाई बातें और अपने खुद की आंतरिक आवाज सुनने से कुछ बहुत बड़े इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं। मौन रख के सुनना इस नक्षत्र की बहुत बड़ी एनर्जी है। जब सूर्य 24 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में होगा, बृहस्पति के साथ और बुध के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा समय है जब हम विष्णु सहस्त्र नाम को सुने। वामन, जो कि विष्णु के 10 अवतार में पंचम अवतार हैं, उनकी और राजा महाबली की कहानी, जो कि इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है, उसे सुने, अपने गुरु की बातों को सुने और उस पे अमल करें। इस जो कहानी इससे रिलेटेड है,
कि अपने कॉम्पिटिटर्स या अपने जो आपके सामने खड़े हैं, उन्हें कम ना आंकें। अपने अहंकार और अभिमान से बचें। इस नक्षत्र से जो जुड़ा हुआ पेड़ या पौधा है, उसे रुई या क्राउन प्लांट कहते हैं। इसे भी आप लगा सकते हैं और इसमें जल भी दे सकते हैं। प्लांट्स की जो रेमेडी है वो 100% कारगर होती है और उसका इफेक्ट्स भी बहुत जल्दी आता है। हम नेचर से हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन जब हम 1% भी अपनी तरफ से देते हैं तो हमें अनलिमिटेड हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है और हमें ब्रह्मांड से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है और हमारी लाइफ एक बेटर पाथ पे जाने लगती है। धर्म और शास्त्रों के मार्गदर्शन से अगर त्योहार मनाए जाएं, त्योहारों का आध्यात्मिक लाभ लिया जाए और उनका महत्व समझा जाए, तो अपने साथ-साथ हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी शुद्ध कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को भी शुद्ध कर सकते हैं। आपको और आपके परिवार को उत्तरायण की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।